फिर हम बात करते हैं 1937, 1940 और 1942। 1937 में फरवरी के अंदर 1937 में सर्वप्रथम आम चुनाव हुए। आम चुनाव में कांग्रेस सरकार ने सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल करके कार्यकाल में आई और इसने अपना कार्यकाल संभाला। लेकिन मात्र 28 महीने में, मैं ये बता रहा हूं कि जो अगस्त प्रस्ताव है 1940 का, अगस्त प्रस्ताव को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी 1937 में अगस्त प्रस्ताव में, क्योंकि सर्वप्रथम जो अंग्रेजों की तरफ से जो संविधान का जो आया था वो 1940 में अगस्त प्रस्ताव में आया था अंग्रेजों की तरफ से। तो इसलिए 1937 के अंदर क्या हुआ, प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए, आम चुनाव हुए पहली बार फरवरी 1937। तो कांग्रेस बहुमत से आई और सरकार बनाई और मात्र 28 महीने में उन्होंने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। सामूहिक त्यागपत्र देने का कारण क्या था कि 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था। उनका कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करना क्यों था? क्योंकि सरकार तो कांग्रेस चला रही थी लेकिन निर्णय अंग्रेज कर रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से बगैर पूछे भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया गया। तो इसका कांग्रेस ने विरोध किया और उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। अब सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के बाद में अंग्रेजों के सामने एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ और इसमें मुस्लिम लीग इनके साथ नहीं थी। मुस्लिम लीग ने उस दिन एक मुक्ति दिवस बनाया, यानी बहुत खुश हुई और उसको मुक्ति दिवस कहते हैं, मुक्ति दिवस बनाया उन्होंने। ये आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 28 महीने के अंदर उनके सामूहिक इस्तीफा देने के बाद में 28 महीने के सामूहिक इस्तीफा देने के बाद में उनके सामने, अंग्रेजों के सामने संवैधानिक संकट आ गया कि अब सरकार चलाएगा कौन। तब क्या हुआ, 1940 के अंदर यहां के जो वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, इनको एक प्रस्ताव देके भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव देके भेजा। इस प्रस्ताव को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब उस प्रस्ताव के क्या क्या प्रावधान थे, ये अगस्त प्रस्ताव क्यों भेजा गया? नंबर 1, पहला तो ये कि संवैधानिक संकट आ गया और दूसरा भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था उसके अंदर भारतीयों को सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो उस टाइम के, उनको एक प्रस्ताव देके भेजा और जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जिसको ये अगस्त प्रस्ताव है। अब अगस्त प्रस्ताव के क्या क्या प्रावधान थे वो देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव के जो प्रावधान थे वो निम्न थे और ये जो अगस्त प्रस्ताव है वो 8 मार्च 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय
भारतीयों के समक्ष रखा। क्या क्या प्रावधान थे? नंबर 1, भारत को एक डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा युद्ध के बाद। डोमेनियन स्टेट। द्वितीय युद्ध समाप्ति के बाद में भारत को एक डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमेनियन स्टेट का मतलब बिल्कुल फ्री होगा, वो हर तरफ से उसका अपना एक स्टेटस होगा, किसी शक्ति के अधीन नहीं होगा। दूसरा, भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाएगा, और जो मुख्यतः, ये वर्ड था, मुख्यतः भारतीय लोगों के द्वारा तैयार किया जाएगा। तीसरी चीज क्या थी? एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। और चौथी थी गवर्नर जनरल, जिसको हम वाइसराय कहते थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ये 4 प्रकार के प्रावधान थे अगस्त प्रस्ताव में। भारत को एक फ्री डोमेनियन स्टेट का दर्जा, युद्ध के बाद की बात है, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था भारतीयों के समक्ष। दूसरा, भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाएगा जो मुख्यतः भारतीय लोग ही तैयार करेंगे। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और एक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों का समावेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार के दल थे, एक कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी। दोनों ने ही अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार किया। क्यों किया? कांग्रेस ने इस आधार पर इसका बहिष्कार किया कि इसमें मुख्यतः भारतीय शामिल होंगे, यानी कुछ ही भारतीय शामिल होंगे, बाकी और लोग भी शामिल होंगे। दूसरा, मुस्लिम लीग ने क्यों इसका विरोध किया? क्योंकि 1940 क्योंकि लाहौर अधिवेशन के अंदर 1940 में लाहौर अधिवेशन के अंदर उन्होंने अपना एक अलग से राष्ट्र निर्माण की मांग की थी, कि भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण की मांग की थी, जो कि अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और उन दोनों ने खारिज कर दिया। इसके बाद में आगे क्रिप्स मिशन आया, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।